हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार इसका निगमन करने के लिए पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो बाकी इसके जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, यानी इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम फिलहाल ये पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नवत संपन्न हो रही है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि निम्नवत क्या है, संपन्न हो रही है, यानी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक हमारा अभिकारक है ए, जिससे ये क्या उत्पन्न हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि टी समय में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही, मान लेते कि जो समय टी है वह टी बराबर 0 हो, यानी इस समय पर इस अभिकारक की जो सांद्रता का जो मान है वो कितना है, ए है। और इसके द्वारा जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो उस समय इसका क्या होगा, इस सांद्रता का जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा, 0 ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि जब समय यानी कि टी समय पश्चात, ठीक है, टी समय पश्चात यानी कि जब अभिक्रिया क्या हो रही है, स्टार्ट हो जा रही है, तो उस समय ये जो सांद्रता है, इससे जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो शेष जो सांद्रता बची है वो कितना बची है, क्योंकि ये ए सांद्रता है और इसी में से हमारा क्या बना है, उत्पाद x बना है। तो इसी में से ए में से x को घटा देंगे तो शेष सांद्रता की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम होता है वह होता है, यहाँ पर लिखा जाएगा dx/dt। ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके, a माइनस एक्स के समानुपाती होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt बराबर के कोष्टक में a माइनस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक के कांस्टेंट जुड़ेगा, जिसे हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, तो अब इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसका क्या करें कि ये जो है हमारा, इसका इधर भाग करा दें और dt का इधर गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा dx/a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस समीकरण नंबर 1 का हम क्या करें, समाकलन कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 का
समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो समीकरण 1 का हम क्या करें, समाकलन कर दें। तो ये समाकलन का चिन्ह होता है, तो डी अपान ये समाकलन का चिन्ह होगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स कोष्टक में ए माइनस एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा के इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो समाकलन हमें करना है वह समय के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसलिए के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये देख रहे हो कि हमारा जो है ये 1/x, यानी कि जो समाकलन का जो एक सूत्र होता है कुछ इस तरह से, 1/x जो होता है इसका समाकलन करते हैं तो ये होता है माइनस log ई एक्स होता है, ठीक है। तो ये उसी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका समाकलन कर देंगे तो माइनस log ई कोष्टक में ए माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर ये जो यहाँ पर जो के है कांस्टेंट होगा, इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा अंदर बचा डी टी, और डी टी का जो समाकलन होता है ये होगा टी, ठीक है। जैसे हमारा सूत्र में होता है डी एक्स का समाकलन जो होता है हमारा एक्स होता है, तो उसी तरह से इसका भी जो समाकलन होगा डी टी का वो क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग ई, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, बराबर इसका मान देख रहे हो कि किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं के टी, इसको मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है। और जब इसका समाकलन कर देते हैं तो एक कांस्टेंट एक समाकलन स्थिरांक जुड़ जाता है सी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो अपने से क्या करते हैं, एक प्लस सी जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं समाकलन स्थिरांक, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर अब लिखेंगे कि यदि t बराबर 0, यानी प्रारंभ में जो समय था वो कितना था, t बराबर 0 है, ठीक है। तो t बराबर 0 है, तो इसको ले लेंगे t बराबर 0, और जो उत्पाद जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो उत्पाद बना ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 होगा। तो यह मान हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 में लिख दें, तो रख दें, तो लिखेंगे अतः यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई, और यहाँ पर ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 0 होगा, बराबर के गुणे टी की जगह पे 0 प्लस सी। तो इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए बराबर सी। तो लिखेंगे यह मान, यानी यह सी का मान समीकरण 2 में रखने पर फिर ये देख रहे हो कि जो ये सी का जो मान प्राप्त हुआ है यह हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 में रख दें, यानी कि यहाँ पर सी के स्थान पर रख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग ई, फिर इसके बाद ए माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है, माइनस सी का मान रख दीजिए, तो लॉग ई ए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको पक्षांतर करके इधर लाएं, तो ये हो जाएगा इसको हम क्या करें, के टी को पहले लिख लें, के टी बराबर ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए, और ये माइनस लॉग ई
कोष्टक में a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि हमारा कुछ लॉगरिथम के सूत्र है, तो यानी कि ये सूत्र होता है log m/n बराबर जो होता है log m माइनस log n। तो ये वाला देख रहे हो कि ये जो विस्तार दिख रहा है ये कुछ इसी तरह से दिख रहा है, यानी कि log m/n के पद में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं kt बराबर, और ये देख रहे हो ये हमारा m का मान हो गया, ये n का मान हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं log e बराबर a/, ठीक है, n का मान है a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि ये जो log e है, log e बेस में है, तो इसको हमें log 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो सूत्र होता है यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि log e x बराबर जो सूत्र होता है 2.303 log x होता है, और ये x के स्थान पर देख रहे हो कि हमारा क्या है, a/a माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसी का हम क्या करें, इसमें गुणा करा दें। ठीक है, और एक चीज़ पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि वेग स्थिरांक यानी k का मान निकाल रहे हैं ना, तो t का पहले भाग करा लो तब हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं k बराबर 1/t log e a/a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम यही क्या करें, log e की पावर यानी log e के e बेस x जो है इसका मान अब यहीं पर रख दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.303 का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303/t। अब ये जो होगा log 10 बेस में हो जाएगा। अब ये इसको लिख सकते हैं a/a माइनस एक्स। ठीक है, तो यही हमारा सूत्र प्राप्त हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। ठीक है, अब इसी से संबंधित यानी कि इसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित एक और सूत्र होता है जिसको हम कहेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए, यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है हमारी यहाँ पर, जैसा कि ये जो अभिक्रिया देख रहे हो कि ये जो अभिक्रिया आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है वही इस अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाएगा। यानी कि ये जो हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगेगा इस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टी हाफ। ठीक है, यानी कि टी हाफ, ये टी हाफ जो है अर्ध आयुकाल के लिए है, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर, ये हो जाएगा 0.693, यानी कि टी हाफ बराबर 0.693/k। या इसको हम क्या करें, क्योंकि ये क्या नाम वेग स्थिरांक का मान निकालना है, तो इसका इधर गुणा करा दें, इसका भाग करा दें, तो ये हो जाएगा k बराबर 0.693/t हाफ। ठीक है, ये कैपिटल टी से लिख सकते हो या और स्मॉल टी से भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा एक और ये सूत्र हो जाएगा अर्ध आयुकाल के लिए, यानी कि जब अभिक्रिया में क्वेश्चन में कहेगा कि जब अभिक्रिया 10%, 20% या कुछ भी कह देगा कि इतना पूर्ण हो रही, तो इसका अर्ध आयुकाल बताइए कितना होगा, तो ये इसके लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि